गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू सो मच। आप लोग आज के जो वेबिनार है, हमारा जो टाइटल है योगा फॉर इनर पीस मास्टरिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसके ऊपर हमारा आज वेबिनार है, जिसके लिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मैडम सर के साथ में। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगी आईसिक लर्न के बारे में। जैसे कि ये वेबिनार आप लोगों को प्रेजेंट किया जा रहा है आइसेक लर्न के थ्रू। तो आइसेक लर्न क्या है ये हम पहले समझ लेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि सिर्फ ये क्लासेस के अलावा भी आइसेक लर्न क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड करवाता है। तो फॉर दैट रीजन आई एम गोइंग टू प्ले दिस। लेट्स वॉच इट। सो दिस इज ऑल अबाउट आइसेक लर्न। ये आइसेक लर्न के बारे में एक छोटा सा वीडियो था, जिसमें आप लोगों को बताया गया है कि आइसेक लर्न कैसे स्टार्ट हुआ है, क्या क्या हमने क्या क्या कोर्सेज पे हम काम कर रहे हैं, कौन हमारे ट्रेनर्स हैं, कितने हमने एनरोलमेंट कर लिए। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के थ्रू बताई गई हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड ऑल्सो लाइक टू हाईलाइट दैट आइसेक लर्न इज एन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। राइट, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म क्या होता है? जहाँ पर आप घर बैठकर अपने कोर्सेज कर सकते हो। आइसेक लर्न मेनली हाईलाइट करता है जॉब स्किल्स को। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव द डिग्री बट वी डोंट हैव स्किल्स। हमारे पास स्किल नहीं होती है, हमारे पास डिग्री हम ले लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं, डिग्री कर लेते हैं, but स्टिल द पीपल आर सफरिंग, दे आर नॉट गेटिंग द जॉब। उनके पास में जॉब नहीं है। सो इन दैट, फॉर दैट पर्पस आइसेक लर्न यहाँ पर आके आपको स्किल प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव ऑल ट्रेंडिंग स्किल प्रोग्राम्स लाइक डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, आपको डेटा साइंस कोर्सेज मिल जाएंगे, कम्युनिकेशन के कोर्सेज मिल जाएंगे। ऑल दीज लैंग्वेज कोर्सेज एंड ऑल वी आर प्रोवाइडिंग हियर। सो दिस इज ऑल अबाउट आइसेक लर्न। ये था आइसेक लर्न का इंट्रोडक्शन। अब हम आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे हमारे आज के जो योगा गुरु हैं, जो आपको योग के बारे में, कैसे हम स्ट्रेस को हम दूर कर सकते हैं योग को यूज करके, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो आज हमारे योगा गुरु के बारे में मैं थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी, फिर मैं उन्हें उनसे अनुरोध करूंगी कि वो आगे की जो चीजें हैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करें। तो फर्स्ट थिंग दैट इज हाईलाइटेड हियर इज ही इज Dr. Milind Tripathi. His name is Dr. Milind Tripathi, assistant professor at Rabindranath Tagore University, Bhopal. He is UGC NET JRF qualified in yoga. He is MSc in yoga therapy from Rabindranath Tagore University, Bhopal, and he is national judge and coach for yoga asana at the Ministry of Youth Affairs and Sports and the Indian Olympic Association. He also has
14 years of continuous service experiences as a yoga instructor, and he published yoga research paper in collaboration with the Madhya Pradesh Social Science Research Institute and recognized by the government of India and Madhya Pradesh. So these are the achievements and a short intro about our today's trainer or yoga guru. So this is all about him. It's just a bit about him, not complete information. It will take more time. So now I would like to hand it over to Dr. Milind Tripathi. Sir, please go ahead, start the session. आप सभी को नमस्कार। आप सभी को हरिओम। आज का जो हमारा सेशन है, ध्यान द्वारा तनाव प्रबंधन, डिप्लोमा इन स्ट्रेस मैनेजमेंट विथ मेडिटेशन। लेकिन यदि सभी लोग जुड़ चुके हैं और लगभग किसी को दिक्कत नहीं आ रही है जुड़ने में, उसके बाद में हम सेशन को शुरुआत करते हैं। क्योंकि शुरुआत में जो नियम बताए जाएंगे, जो बातें बताई जाएंगी, उसको रिपीट नहीं किया जाएगा। तो यदि आपका कोई प्रश्न होता है तो आप उसको नोट डाउन करके रखिएगा। आखिरी में आपसे प्रश्न लिए जाएंगे। सबसे पहले सोनम जी, मेरा जो वीडियो दिख रहा है सभी को? मैं दिख पा रहा हूँ सबको स्क्रीन पे? जी सर, आप विजिबल है। ओके। एंड वन मोर थिंग सर, मैं ये बताना चाहूंगी, थ्रू आउट द वीडियो ये लोग म्यूट नहीं कर पाएंगे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है अपने आप को। तो जो भी उनका क्वेरीज है, जो भी आप लोगों की क्वेरीज है गाइस, आप अपने चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एंड ऑफ द सेशन हम लोग आपका क्वेश्चन आंसर राउंड लेंगे, जिसमें सारे क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। ठीक है जी। ठीक। तो 3 नियमों पे हम पहले बात कर लेते हैं। जब हम ध्यान की बात करते हैं, जब तनाव प्रबंधन की बात करते हैं, तो 3 नियम हमें जानना बहुत जरूरी है। किसी भी सेशन की शुरुआत होती है ऑनलाइन सेशन की, तो उनकी बात अलग होती है। लेकिन जब ध्यान और योग की बात आती है और उसके ऑनलाइन सेशन की शुरुआत होती है, तो नियमों को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि बिना नियमों के हम आगे नहीं बढ़ सकते। समझिएगा कि आज का जो हमारा सेशन है, ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। और इसमें आपको सबसे पहले जो नियम बताए जाएंगे, वो नियम आपके दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। इन नियमों को ध्यान से आपको सुनना है। उसके बाद में अभी इनको आत्मसात करके दिखाना है इसी क्लास। हम इसी 1 घंटे में आपके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन लाने वाली कई क्रियाएं, कई विधि बताएंगे आपको। और साथ ही स्ट्रेस के बारे में, तनाव के बारे में, ध्यान के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करेंगे। मेरा मानना है कि ये जानकारियां इसके पहले आपने कभी सुनी नहीं होगी, देखी नहीं होगी। आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है। हमने आज के दिन को ही क्यों चुना, सबसे पहले हम इससे शुरुआत कर लेते हैं। तो आज जो रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं, प्रोफेसर संतोष चौबे सर, और कुलाधिपति हैं हमारी यूनिवर्सिटी के, उनका जन्म दिवस है। और उन्हीं की ही कल्पना है जिसको मैं मूर्त रूप प्रदान कर रहा हूँ। जब मेरा उनसे मुलाकात हुई थी एक स्टूडेंट के नाते, जब मैं वहाँ पढ़ाई करने गया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरी प्रतिभा को और मुझे ज्ञान को कैसे मैं बढ़ा सकता हूँ, इस दिशा में उन्होंने मार्गदर्शन किया। और आपके समक्ष आज मैं उपस्थित हूँ। मैं अपने आप को गौरवान्वित मानता हूँ कि जिस यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाई की है, उसी यूनिवर्सिटी में मैं आज असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्य कर रहा हूँ। और ये अपने जीवन में बहुत बड़ी बात होती है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं, उसी में ही आपको पढ़ाने का अवसर प्राप्त हो। तो हमारे कुलाधिपति जी संतोष चौबे सर का जन्मदिन है। और जब मैं उनसे मिला, अपने बेटे की तरह मुझे प्यार करते हैं वो। और जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि आज पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा स्ट्रेस और बहुत ज्यादा तनाव है। आप योग के माध्यम से उनके तनाव को कैसे दूर कर सकते हैं, इस विषय में आप अपना पूरा एक कोर्स लॉन्च करिए। और उसके बाद फिर उसके सिलेबस पे हमने काम किया। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद हमने 10 सब्जेक्ट के साथ में सिलेबस को हम लॉन्च करने जा रहे हैं। आज आप सबके समक्ष वो गौरवशाली क्षण, जब हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। माननीय कुलाधिपति जी का जन्म दिवस है और उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य को यादगार बनाते हुए हम आज का एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं आपके समक्ष। तो सबसे पहले हम 3 नियमों पे बात कर रहे हैं। ट्रिपल ए। ये ट्रिपल ए का नियम क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। अप्रयत्न पहला, आप नोट डाउन भी करिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जीवन में भी। और ध्यान की शुरुआत में भी इसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ध्यान शब्द की शुरुआत जब आप करेंगे या ध्यान को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, तो उसके लिए आपको इन 3 नियमों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला नियम है अप्रयत्न, आप नोट डाउन करिएगा। और दूसरा है अकिंचन, तीसरा है अचाह। ये 3
अ से इनके नाम शुरू होते हैं, इसलिए ट्रिपल ए इनको बोला जाता है। तो मैं सबसे पहले इनके बारे में आपको बता देता हूँ, उसका पालन आपको आज ही क्लास में शुरू कर देना है। अप्रयत्न, देखिए कभी भी ध्यान में हमको प्रयत्न नहीं करना है किसी को रोकने के लिए। जैसे हम जब ध्यान में बैठते हैं तो जो भी हमको प्राप्त हो रहा है, जो भी हमारे आसपास में हलचल हो रही है, जो भी हमारे आसपास में आवाजें हो रही हैं, यदि हम उनका विरोध करने के लिए खड़े हो जाएंगे, यदि हम उनका सामना करने के लिए खड़े हो जाएंगे, तो हम ध्यान में नहीं जा पाएंगे। मान लीजिए कि आप एक रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं और आपके आसपास में रेल के इंजन की आवाज आपको आ रही है, लेकिन यदि आप असली में ध्यान करना जानते हैं तो इतने ज्यादा शोर में भी आप ध्यान को कर पाएंगे। हिमालय की चोटी पे बैठ के ध्यान करना आसान होता है, लेकिन गृहस्थ जीवन में ध्यान करना उतना ही कठिन होता है। तो पहला नियम आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक, अप्रयत्न। आपको प्रयत्न नहीं करना है किसी भी तरह से विचारों को रोकने पर, या किसी भी तरह की आवाज जो आपके आसपास आ रही है उसको सहज रूप से अपने अंदर जगह दीजिए, उसको सहज रूप से गले लगाइए। आपके आसपास कुछ भी घटित हो रहा है तो उसको सहज रूप से आपको स्वीकार करना होगा। ये पहला नियम है। दूसरा, अकिंचन। अकिंचन में आपको क्या करना है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी, स्वयं को भूल जाना है। देखिए आप जब भी कुछ नया प्राप्त कर पाएंगे उसके लिए आपको स्वयं को भूलना जरूरी है। यदि आप ये मान के बैठे हैं कि मैं तो कि अपनी फील्ड का बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ और मैं क्यों जुड़ूं, या आप अपने मन के अहंकार को यदि नष्ट करके नहीं बैठेंगे तो आप कुछ भी नया ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अप्रयत्न, और दूसरा नियम अकिंचन, जिसमें आपको स्वयं को भूल जाना है। आप क्या हैं, आपको ये भूल जाना है कि आप कौन हैं। यदि आप इसमें लगे रहेंगे, दिन भर तो लगे रहते हैं, लेकिन आज जब तक हमारा 1 घंटे का सेशन चलेगा तो आप मानिए आप पूरी तरह से अपने पुराने ज्ञान को, अपनी पुरानी बातों को, सबको भूल जाइए। केवल इस 1 घंटे में जो आपको ग्रहण करना है उसी को ही ग्रहण करना है, और निश्चित मानिए कि आपके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन होंगे इस नियम का पालन करने से। क्योंकि आपने अपने आप को खाली कर लिया है, खाली करते ही आपके पास में ज्ञान के लिए स्थान हो जाएगा। तो सभी दूसरे नियम का पालन करेगा, अकिंचन। तीसरा, अचाह। अचाह क्या होती है, कि आपके अंदर कोई चाह ना हो। यदि आपके अंदर कोई चाह होगी, कोई लक्ष्य होगा, तो आप क्या करेंगे उसको प्राप्त करने। लेकिन देखिए अभी मस्तिष्क में यदि आपके अंदर ये चाह चल रही है, चाह मतलब चाहत, यदि आपके मस्तिष्क में चाहत चल रही है कि मुझे कुछ प्राप्त होगा, या मैं ऐसा कुछ कर लूंगा, या मेरे लिए बहुत सफलता के मार्ग है, या आपने कोई संकल्प ले रखा है, उसको पूर्ण करने की दिशा में आप काम कर रहे हैं, तो ये सब आपकी चाह हो गई। जैसे बहुत पैसा कमाना, अच्छी नौकरी पाना, ये सब आपके अंदर दिन भर चलता रहता है कि मुझे ये सपने पूरे करने हैं। तो अभी हाल फिलहाल आपको क्या करना है, इन सब बातों को भी एक तरफ रख देना है। अभी आपको अपनी जो चाहत का कोट है उसको उतार के एक तरफ रख देना है, और बिल्कुल सामान्य भाव से, एक छोटे बच्चे की भांति आपके मन को रखिएगा, निश्चल रखिएगा, पवित्र रखिएगा। जितना ज्यादा आपका मन सरल होगा उतना ज्यादा ईश्वर के निकट। ठीक है, तो ये 3 आपको नियमों का पालन करना है क्लास में। अब हम बात कर रहे हैं आज के सेशन की, लेकिन उसके पहले एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दूं। अभी अभी विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को बनाया गया। संपूर्ण विश्व में बनाया जाता है हर साल 10 सितंबर को, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, आपको सेशन में आगे मालूम पड़ेगा। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। ये 2 दिवस बनाने की पूरे विश्व को क्या जरूरत पड़ गई, और ऐसा क्या हो गया कि जिसके कारण इस दिवस को बनाया जा रहा है, और इस दिवस का आपके कोर्स से क्या लेना देना है, मैंने क्यों इनके बारे में आपको जिक्र किया है, इसके बारे में आप आगे जान पाएंगे। तो अब मैं अपने स्लाइड के साथ में आपको अपनी बात समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको सभी बातों को स्वीकार करने के लिए मन के अंदर अकिंचन का भाव रखना है, और अपनी चेतना को पूर्ण तरह से हम कैसे योग के माध्यम से और ज्यादा आगे ले जा पाएंगे उस विषय में हम बात करेंगे। सबसे पहले स्क्रीन पे आपके समक्ष आज का प्रेजेंटेशन। तो पहला आपको कोर्स का नाम है, आपने देखा ही है, अभी लगातार इसके एडवर्टाइजमेंट में और सब में आपको जानकारी मिली है। उसके बाद में देखिए ध्यान द्वारा तनाव प्रबंधन,
ध्यान की भी बात करेंगे, हम तनाव की भी बात करेंगे, और तनाव को किससे प्रबंधन कर सकते हैं, किससे उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान द्वारा तनाव प्रबंधन कोर्स की आवश्यकता हमको क्यों पड़ गई? इसकी आवश्यकता हमको इसलिए पड़ गई कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, उसके आंकड़े हम सबको चौंकाने वाले हैं। हम रोज पेपर को पढ़ते हैं उठा के, कोई ना कोई व्यक्ति सुसाइड की खबर उसके अंदर आती है, आत्महत्या की खबर उसके अंदर आती है। तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का आंकड़ा बोलता है कि हर 4 मिनट के अंदर एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। पूरे विश्व में हर 4 मिनट के अंदर एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। और हर साल लगभग 8 लाख से ज्यादा लोग डिप्रेशन के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। इन 8 लाख लोगों के पास पहुंचने वाला कोई व्यक्ति नहीं है जो इनको डिप्रेशन से बाहर ला पाए। इसलिए इस कोर्स की आवश्यकता हमको महसूस हुई है। इन 8 लाख लोगों के पास में जब ये चले जाते हैं, तो इनके परिवार के लोग, अगर एक व्यक्ति के परिवार में 5 लोग होते हैं, तो उनकी संख्या भी लाखों में है। ऐसे लोग पूरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि जो मुखिया होता है उसके जाने के बाद में इन 8 लाख लोगों में 6 लाख परिवार के मुखिया होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। और उसके कारण उनके परिवार को बहुत ज्यादा विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। दूसरा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक जो आत्महत्या करने वाले लोगों की अगर संख्याओं की बात करें, तो उसमें युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। और उसमें भी 15 से लेकर 19 साल तक के युवा और 35 साल तक के युवा, उनकी सुसाइड करने की दर बहुत ज्यादा होती है। उसके साथ ही भारत में एक बड़ा आंकड़ा है कि भारत में 20 करोड़ से ज्यादा लोग डिप्रेशन और मानसिक बीमारी के शिकार हैं। आप सोच के कल्पना करिए कि हमारे देश की आबादी, उसका बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त डिप्रेशन का शिकार है। और वो किसी को बता भी नहीं सकता कि मैं डिप्रेशन में हूँ। क्यों नहीं बता सकता कि मैं डिप्रेशन में हूँ? क्योंकि जैसे ही वो ये किसी को बोलता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, हमारे देश में उसको कमजोर मानने लग जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, वो व्यक्ति यदि बोलता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, तो हमारे यहाँ पर उसको लोग बोलने लग जाते हैं कि इस व्यक्ति की मानसिक हालत ठीक नहीं है। और उसको नए नए नाम से, उपाधियों से अलंकृत कर देते हैं। और इस कारण से व्यक्ति और ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। तो 20 करोड़ लोगों के पास पहुंचने वाला व्यक्ति कोई भी नहीं जो उनको डिप्रेशन से दूर कर पाए। अब डिप्रेशन किसको है, कैसे मालूम पड़ेगा, वो सब जानकारी आपको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अभी हमने बात करी, कोटा की बात कर रहे हैं अभी हम। और कोटा में जो कि एक हब है, वहां पर पूरे भारत से बच्चे जाते हैं अपना करियर बना। कोटा में पढ़ने गए हैं जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, जो अपने करियर को नई उड़ान देना चाहते हैं। लेकिन 1 नंबर 2 नंबर से भी यदि उनके सिलेक्शन रुक जाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। परिवार से दूर तो रहते ही हैं, डिप्रेशन से कैसा लड़ा जाए उनको पता नहीं होता। छोटे छोटे छात्र होते हैं, कम उम्र के छात्र होते हैं, तो डिप्रेशन का सामना नहीं कर पाते। यदि उन कोचिंग क्लास के अंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट के जो आप लोग जो कोर्स करेंगे, उसके बाद यदि उन कोचिंग क्लासेस में आप संपर्क करेंगे और वहां के छात्रों को यदि आप ध्यान के सेशन लेंगे, तो निश्चित मानिए हम इस आंकड़े को रोक सकते हैं। हम ऐसे बच्चे जो देश का भविष्य बन सकते हैं, अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं, उनको आत्महत्या करने से रोक सकते हैं। और देश के लिए हम बहुत बड़ा अपना कर्तव्य का निर्वहन कर सकते हैं। उसके बाद कोविड की जो बीमारी आई थी, उसमें क्या हो रहा है कि उसका आंकड़ा है कि उसमें मरने वालों की जो संख्या थी, जिनकी डेथ हो गई संक्रमित होने से, उनकी संख्या थी 5 लाख। वो सबको मालूम है। लेकिन उसी डेटा से पता चलता है कि उसके बाद के अगले 2 सालों तक कुल मिला के 3 लाख लोगों ने आत्महत्या करी है। क्यों करी है? कि कोविड के कारण उनको बहुत ज्यादा उनके व्यापार में नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से नुकसान हुआ, उनके कई स्वप्न थे वो टूट गए। और इस कारण से उन लोगों ने डिप्रेशन के आदी हो गए और धीरे धीरे आखिरी स्टेप पे पहुंच गए और आत्महत्या जैसा उन्होंने कदम उठा ली। ये एक मार्मिक बात है कि देश में इन 3 लाख लोगों को हम आत्महत्या से बचा सकते थे, यदि इसके पहले ही स्ट्रेस मैनेजमेंट का ऐसा कोई कोर्स किया होता। और हम उनको स्ट्रेस से निकालने के लिए जरूरी नहीं हम उनके पास पहुंचे, हम ऑनलाइन माध्यम से भी उनको इस बड़ी समस्या से निकाल सकते थे। हम आगे इसके वैज्ञानिक पक्ष पे ही बात करेंगे, लेकिन देखिए, ये प्रवृत्ति आत्महत्या की जो होती है, ये 15 से 35 वर्ष के आयु के व्यक्तियों में सबसे अधिक पाई जाती है। अब तनाव जो है वही बीमारियों की जड़ भी है। ध्यान दीजिए, मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूं? क्योंकि पूरी दुनिया में 1.3 अरब लोग हाई बीपी, उच्च रक्तचाप की शिकायत से ग्रस्त हैं। इतना बड़ा आंकड़ा है, पूरी दुनिया में 1.3 अरब लोग हाई बीपी की समस्या से पीड़ित हैं।
और ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, और इसके कारण क्या होता है, हार्ट अटैक आ जाते हैं। और उसके कारण क्या होता है कि अनेक तरह की गंभीर बीमारियां हो जाती है। और इस बीमारियों की जब डॉक्टरों से बात की जाती है कि आखिर बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है तनाव। तो ऐसी अनेक बीमारियां हैं जिसका सबसे बड़ा कारण है तनाव। और यदि इसका प्रभावी रूप से इलाज कर दिया जाए तो 2050 तक हम 7 करोड़ लोगों को मौत के मुंह से बचा सकते हैं। और इतने ही लोगों को हम लगभग दिल की बीमारियों से भी बचा सकते हैं। हृदय गति रुकने से जो अचानक से मौत हो जाती है, उसके पीछे भी बड़ा कारण तनाव होता है। इस पे ध्यान दीजिएगा। आपके आसपास भी कई बार आप सुनते होंगे डांस करते हुए किसी व्यक्ति की डेथ हो गई। अनेक ऐसे व्यक्ति जो आपसे आज शाम को मिले और कल उनकी डेथ हो गई, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है तनाव, स्ट्रेस। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत की 7.5% जो आबादी है, और पूरे विश्व की वो 15% आबादी है, मानसिक समस्या से जूझ रही है। मतलब करोड़ों लोग हमारे देश में मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, और इनको उन समस्याओं से निकालने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। यदि आप वो व्यक्ति बनेंगे तो हम करोड़ों लोगों का जीवन बचा सकते हैं। इसलिए हम इस मुहिम को आपके समक्ष लेके आए हैं। तनाव से होने वाली 12 प्रमुख बीमारियों की यदि बात करें, तो ये सभी बीमारियां आप सभी भली भांति परिचित हैं कि हृदय संबंधी जटिलताएं आएंगी यदि तनाव होगा तो। और आपको डिप्रेशन हो जाएगा। अस्थमा की बीमारी का भी बड़ा कारण तनाव होता है। शुगर की बीमारी का भी एक कारण होता है तनाव। मोटापा, यदि आपका तनाव रहेगा तो आपको मोटापे से भी पीड़ित होने से कोई नहीं बचा सकता। माइग्रेन तो आप सब समझते ही हैं कि मस्तिष्क की बीमारी है, और तनाव का बहुत बड़ा असर मस्तिष्क पे होता है। अल्जाइमर रोग है, आंत का सिंड्रोम है, अनिद्रा की बीमारी। अनेक ऐसे अभी भी लोग मेरे पास आते हैं जो अनिद्रा के कारण रात रात भर सो नहीं पाते। बाद में योग और ध्यान के द्वारा उनके जीवन में सुखद परिवर्तन आते हैं। लगातार 2 महीने योग करने के बाद, ध्यान करने के बाद, उनके अनिद्रा की बीमारी जो कि गोलियों से भी दूर नहीं हो रही थी, वो योग और ध्यान के माध्यम से दूर हो जाती है। ट्यूमर हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर जब जो नसें हैं उनके अंदर जब तनाव होता जाएगा तो ट्यूमर का भी रूप ले लेंगी। त्वचा रोग भी होते हैं, और किडनी के रोग भी आपको तनाव के कारण होते हैं। देखिए, तनाव से 16 समस्याओं की वजह आप देख सकते हैं कि तनाव के कारण पूरा शरीर आपके सामने है ये चित्र में। और इसमें देखिए, सीने में जलन, नींद ना आना, आपकी इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाती है, ब्लड शुगर बढ़ जाती है, ब्लड अधिक पंपिंग करने लग जाता है, और प्रजनन तंत्र तक में गड़बड़ी आपको हो जाती है। तो इस तरह से सिर से लेकर पैर तक, सिर दर्द से लेकर पैर तक में अनेक तरह के रोग आपको हो जाते हैं, और पूरा शरीर आपकी बीमारियों की दुकान बन जाता है। तनाव से शरीर कैसे कार्य करता है, इसका एक उदाहरण सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, क्या होता है कि जब दिमाग जो हमारा है, उसके सामने जब तनाव भरी स्थिति पैदा होती है, तो शरीर की ऊर्जा दूसरे सभी काम छोड़कर उस तनाव भरी स्थिति से निपटने में लग जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पीछे कोई व्यक्ति चाकू लेके दौड़ने लग गया, और आपके दिमाग को संकेत आया कि ये अपनी जान पे बनाई है, तो आपका दिमाग सारे कामों को छोड़ेगा, और वो केवल और केवल सारी ऊर्जा कहाँ पे लगा देगा, वो आपके पैरों में, और आपको दौड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है उस तरफ अपने आप को डाइवर्ट कर देगा। और इस तरह से आपका शरीर रिएक्ट करेगा। तो जैसे ही तनाव होता है, तो इस तरह का शरीर रिएक्ट करता रहता है, और लगातार इस तरह का जब रिएक्ट करता रहता है शरीर, तो उसके कारण क्या होता है कि एक स्थिति ऐसी आती है कि आप बीमारियों की तरफ जाने लग जाते हैं। लगातार ये स्थिति कभी कभी आती है जब शरीर को एकदम से रिएक्ट करना होता है। लेकिन यदि इस स्थिति को रोज लेकर आएंगे, रोज हम चिंता में रहेंगे, अज्ञात भय में जिएंगे, रोज हम सोचेंगे कि आने वाले समय में क्या होगा, हमारा क्या हो सकता है, हमको तो ऐसी बीमारी हो गई, हम कैसे बाहर निकलेंगे, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो वो परिस्थिति जब सामने आएगी, जब तो आएगी ही, लेकिन उसको रोज सोच सोच कर हम उसकी तरफ जाने लग जाते हैं। और इस कारण से क्या होता है कि हम गंभीर बीमारियों की तरफ चले जाते हैं। तो शरीर में ये मैंने आपको उदाहरण दिया है, इससे आप समझ सकते हैं उसके बाद कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है। तो इसके पीछे के विज्ञान को भी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, आपको जब चिंता होने लगेगी, मान लीजिए आपको कल पेपर देना है, या अभी वेबिनार के बाद मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, और मैंने आपसे पूछा कि भारत में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो आप
आपको एकदम से जब क्वेश्चन आपके समक्ष आएगा तो आपको एकदम से तनाव भी आपके मस्तिष्क में फील होगा। या परीक्षा कभी आपने दी होगी तब भी आपने देखा होगा कि आपने भले ही कितनी पढ़ाई करी हो, लेकिन परीक्षा के समय व्यक्ति का मस्तिष्क तनाव में चला जाता है। कैसे उसका प्रबंधन कर सकते हैं, तो उसको समझने के शरीर का विज्ञान समझना जरूरी है। हम कोर्स में जब हमारा सिलेबस में जाएंगे तो हमारे साथ में रुबीना बी जी हैं, जो कि डॉक्टर हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आपको एनाटॉमी पढ़ाएंगी। तो जब भी वो स्ट्रेस वाला पार्ट की एनाटॉमी पढ़ाएंगी आपको, तो आप उनको ध्यान से देखिएगा कि वो किस तरह से आपको सारी बातों को समझाएंगी। तो अभी मैं उसके पार्ट में से एक छोटा सा पार्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मस्तिष्क में जब चिंता होती है तो उसके कारण क्या होता है। हाइपोथैलेमस जो है आपके शरीर को तनाव के हार्मोन्स का उत्पादन करने का आदेश देता है। और उसके कारण क्या होता है, आप तेजी से सांस लेने लगते हैं और आपकी हृदय गति बढ़ जाती है। फिर आपकी मांसपेशियां लड़ने और भागने के लिए तैयार हो जाती है, जैसा मैंने आपको उदाहरण बताया था। और इस प्रतिक्रिया के कारण आपके शरीर में तेजी से आपातकालीन स्थिति बन जाती है। और इस कारण से क्या होता है कि स्ट्रेस के जो हार्मोन्स होते हैं वो आपके शरीर में प्रभावित होने लग जाते हैं। और लगातार कॉर्टिसोल करके जो हार्मोन्स होता है, स्ट्रेस का हार्मोन्स इसको कहा जाता है, ये आपके शरीर में लगातार बढ़ने लगता है। और इसका स्तर बढ़ने से क्या होगा कि आप रेगुलर बीमारियों की तरफ तेजी से जाते जाएंगे। ये देखिए चित्र के माध्यम से भी मैंने बताने की कोशिश की है। कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन्स है, और किस तरह से हाइपोथैलेमस जो ऊपर आप देख रहे हैं हिस्सा, और वहां से फिर हमारी बाकी पूरा सिस्टम है उसको हम पढ़ेंगे बाद में। लेकिन अभी मैंने आपको केवल एक ब्रीफ जानकारी देने के लिए बताया है कि इसके पीछे एक साइंस काम करता है। जब आप तनाव में रहते हैं तो तनाव के हार्मोन्स बहुत ज्यादा स्रावित होते हैं, और हमारे शरीर का संचालन हमारे हार्मोन्स के द्वारा ही होता है। अनेक तरह की गतिविधियों का संचालन हार्मोन्स के द्वारा होता है। अब मान लीजिए कि आप भी अपने आप को अभी हाल देख सकते हैं कि आप तनाव में हैं क्या। आप अपने आप को अभी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, उसके लिए आपको स्लाइड देखना पड़ेगी। ध्यान से देखिए कि आप तनाव में है या नहीं। कई बार ऐसा लगता है ना कि हम तो तनाव में हो ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर आपको देखना जरूरी है कि क्या आपके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा आप महसूस करते हैं, क्या आपको चिड़चिड़ापन है, क्या आपको थकान हो जाती है, क्या आप दुखी हो जाते हैं, क्या आपका काम में मन नहीं लगता और आपको प्रोत्साहन की कमी है, या आपको बार बार घबराहट होती है और नींद में आपको परेशानी होती है। यदि इनमें से कोई कारण है आपके अंदर तो निश्चित मानिए कि आप स्ट्रेस में हैं। अब देखिए, एक योगी व्यक्ति, ध्यान से उसको सबसे बड़ा प्रभाव क्या होता है कि एक योगी व्यक्ति केवल और केवल 5 घंटे भी रात में सोएगा तो ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए प्रोडक्टिव अपने आप को बना पाएगा, अपने आप को बहुत ज्यादा क्रियाशील बना पाएगा। 5 घंटे की नींद उसके लिए पर्याप्त होगी। तो इसलिए ध्यान बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। लेकिन जिन लोगों के जीवन में ध्यान नहीं है, योग नहीं है, यदि आपको इनमें से कोई भी समस्या नजर आ रही है तो निश्चित मानिए कि आप तनाव का शिकार हैं। आप भले ही अपने किसी को बता नहीं सकते, लेकिन आप अपने आप को देख सकते हैं। इनमें से यदि कोई भी लक्षण आपके पास है तो आप बहुत ज्यादा तनावग्रस्त इस वक्त होंगे। एक और लक्षणों की बात करें तो अकेलापन आपको लगता है, ज्यादा आपको होती है, रोजमर्रा के काम में आपकी रुचि नहीं है, भूख की कमी आपको हो रही है, नींद में कमी आपको आ रही है, और कमजोरी आपको महसूस हो रही है। उसी तरह से आपके व्यवहार में बहुत ज्यादा बदलाव हो रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आपको आ रहा है, और सिर में आपका दर्द हो रहा है, चिड़चिड़ापन बहुत अधिक हो रहा है। तो ये मानसिक तनाव के लक्षण है जो धीरे धीरे डिप्रेशन का रूप धारण कर लेते हैं। अब बात आती है चिंता को तनाव में बदलने से हम कैसे रोक सकते हैं। तो ज्यादा देर तक हमको चिंता नहीं करनी है। अपने को आशावादी बने रहना है, हमेशा ये सोच के रखना है कि हमारा ये काम जरूर होगा। खुद पर विश्वास करें, अपने प्लान बनाएं, प्लानिंग करें। दोस्त बनाना बहुत जरूरी है, उनसे डिस्कस करना बहुत जरूरी है। कुछ नया सोचना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप नवाचार करेंगे तो आपको बहुत अच्छा अंदर से फील होगा, और फील गुड हार्मोन्स आपके अंदर ज्यादा जनरेट होंगे। और लगातार प्रयास करें अपने आप को आगे बढ़ाने का। अब मेडिटेशन में आत्मबल और आत्मबल से मिलती है खुशियां, इन विषय पे अपन थोड़ी सी देर में बात करेंगे। अभी समय हो गया है आपको कुछ यूनिक टेक्निक बताने का। तो इस स्लाइड को मैं यहीं पे विश्राम दे रहा हूँ, और आगे मैं आपको बताने के लिए, आप सभी जो 60 लोग हमारे साथ में, 61
साधक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का स्वागत है, वंदन है। अब सेशन प्रैक्टिकल भी बात हो जाए। ये हमने बात करी थ्योरी पे, अभी भी आगे भी थ्योरी का एक सेशन बाकी है पूरा। लेकिन बीच में स्लाइड को रोककर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कर रहा हूँ, और वो जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो आज हम जानते हैं कि ध्यान कैसे हमें स्ट्रेस फ्री रखता है। ध्यान से हम कैसे अपने आप को ऊर्जावान बना सकते हैं, और ध्यान के क्या क्या लाभ है वो भी मैं आपको भी आगे स्लाइड में बताऊंगा। लेकिन हाल फिलहाल ये हम समझते हैं कि ध्यान करना कैसे। सबसे पहले विज्ञान भैरव तंत्र एक शास्त्र है हमारा, गीता, श्रीमद् भगवत गीता, नाम आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। उसके छठे अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान की कई विधियों के बारे में जानकारी दी। हमारी श्रीमद् भगवत गीता में ध्यान के बारे में उल्लेख मिलता है छठे अध्याय। और विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव द्वारा बताए हुए 112 ध्यान की विधियां हैं। इनके बारे में भी मैं आपको कुछ ब्रीफ जानकारी भी दूंगा। बाकी कोर्स में आपको उसकी डिटेल जानकारी थ्योरी के साथ दूंगा कि कैसे कौन से भाग में क्या लिखा हुआ है। उन सबको हम पढ़ेंगे, 112 विधियों को सीखेंगे भी, किस तरह से हम उनका उपयोग कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान की कौन सी विधि बताई, या स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान की कौन सी विधि बताई है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान की विधि बताई है कि सबसे पहले आप अपने प्रियजन की, या जिस भी ईश्वर में आपकी आस्था होती है, उनकी तस्वीर को लगातार आप इसे देख सकते हैं। कुछ देर देखने के बाद तस्वीर को हटाकर और वर्चुअल आपको मस्तिष्क में उनको देखने का प्रयास करना है। ये स्वामी विवेकानंद जी ने बताया। लेकिन एक ये सामान्य, ये हम बोलते हैं ना बिगिनर के लिए, जब हम शुरुआत करते हैं, जब के लिए ये विधि बहुत अच्छी है। विज्ञान भैरव तंत्र में जिस विधि पर ध्यान दिया गया है उसमें सबसे ज्यादा उल्लेख है, उसको आप महसूस कर सकते हैं कैसे। देखिए हमारे शास्त्रों में कितना अच्छा लिखा हुआ है, उसके बारे में बता रहा हूँ, उसको महसूस करेगा, करके देखिएगा। ध्यान कहाँ का लगाना है, आज तक किसी क्लास में मैंने नहीं बताया है कि विज्ञान भैरव तंत्र में हमको ध्यान के बारे में जो बताया गया है उसका हम कैसे प्रयोग करते हैं, ये पहली बार इस वेबिनार में ही बता रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। जब हम श्वास को लेते हैं तो एक मुकाम आता है जब श्वास अपने आप रुक जाती है, फिर वापस छोड़ते हैं। तो लेने और छोड़ने के बीच का जो पवित्र स्थान है, लेने और छोड़ने के बीच का जो पवित्र स्थान है, उस स्थान पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्हीं वस्त्र पे, अपने आसन पे बैठकर, जो शुरुआत के 3 नियम बताए उनका पालन करते हुए। और हमने क्या करा, जब श्वास को लिया, नेचुरल प्राकृतिक रूप से जो श्वास अंदर जा रही है वो जहां पर जाकर पूर्ण होती है, अपने आप वहां पर रुक जाती है, और थोड़ा रुक के फिर अपने आप श्वास बाहर जाती है। तो इन दोनों के बीच का जो बिंदु है, जो स्थान है, उस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। तो विज्ञान भैरव तंत्र में बताया है कि जब ऐसा करते हैं तो आप अपने अंदर के भैरव को पहचान पाते हैं। क्योंकि वो क्या है उसकी डिटेल में आपको कोर्स में बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से 10 सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा जब हम पढ़ाने पाएंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि उसके प्रैक्टिकल। अब ये बात हुई श्वास के साथ में ध्यान को लगाने की। तो विज्ञान भैरव तंत्र के शुरुआत के भागों में श्वास के साथ में ही अपनी चेतना को जागृत करने के लिए बताया गया। अब देखिए, मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, और हम उन विचारों को यदि रोकने की कोशिश करेंगे तो इस लड़ाई में ही हमारा समय निकल जाएगा। अनेक लोग हैं जिनको बोलो ध्यान करना है, तो ध्यान करते करते यदि वो शवासन में ध्यान कर रहे हैं तो सो जाते हैं। अनेक ऐसे लोग हैं कि जो अपने आप में इस तरह से ध्यान करते हैं कि उनके मन में तरह तरह के विचार आते रहते हैं और उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने छठे अध्याय में अर्जुन से कहा है कि आप अपने स्थान पर, अपने आसन पर बैठ जाएंगे, शांत मन को करेंगे, उसके बाद में अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करेंगे, और उसके बाद ध्यान में प्रवेश करेंगे, ध्यान योग में आप प्रवेश करेंगे। तो इंद्रियों को वश में करके ध्यान योग में प्रवेश करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया है कि नासिका के अग्रभाग में आपको ध्यान लगाना है। अब इस पे दो तरह के विचार हैं।
अनेक लोग बोलते हैं कि नासिका का अग्रभाग मतलब इसको बोला, लेकिन ये नासिका का अग्रभाग योग की भाषा में नहीं होता। नासिका का अग्रभाग मतलब आज्ञा चक्र को बोला गया है, लेकिन हम डायरेक्ट आज्ञा चक्र पे ध्यान नहीं लगा सकते। शुरुआत में हमको दिक्कत आई, तो आज्ञा चक्र की जगह हम क्या करते हैं कि आंखें खुली रखिए। शुरुआत में जब हमको ध्यान लगाना है, उसका अभ्यास करना है, तो इस बीच वाले हिस्से को देखने की कोशिश, तो यहाँ पर उंगली रख हम इस पॉइंट को देखने की कोशिश दोनों आंखों से एक साथ करें। धीरे धीरे इसका अभ्यास करने लग जाते हैं। अब कैसे हमारे जो अंदर न्यूरॉन्स होते हैं मस्तिष्क के अंदर, उन तक में प्रभाव डालता है ध्यान, इसको समझने के लिए हम ओम के उच्चारण की बात करते हैं। 5 कैप्सूल भी हम कोर्स में पढ़ेंगे। 5 कैप्सूल हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बताए गए हैं कि जब हम सोकर उठते हैं, रात में हम सोए हैं, उसके बाद जब हम उठते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उस समय पर बहुत ज्यादा सक्रिय रहता है और हम एकदम से कार्यों में नहीं लग पाते। जैसे हम उठ के बैठते हैं तो हमको 3 से 4 मिनट का जो समय लगता है, वो समय हमारे लिए बहुत पवित्र समय है। उस समय में यदि हम 5 कैप्सूल जो ध्यान के बताए गए हैं, यदि उनका उपयोग करेंगे, अपने जीवन में अमूलचूल परिवर्तन नियमित रूप से आप फील कर पाएंगे। वो 5 कैप्सूल क्या है उसके बारे में भी कोर्स में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी एक छोटी सी क्रिया ध्यान दीजिएगा। अपने हाथ को इस तरह से घुमाते हुए जाना, आंख को बंद भी रखना है। हल्का हल्का अपने जो सिर वाला उसका अपना हिस्सा है, उसको हल्का हल्का राइट लेफ्ट करते हुए और लगातार घुमाते भी जाना है। और हल्का हल्का अपने हेड को भी राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, हल्का हल्का दोनों काम एक साथ करना है। देखिएगा आपका मन लग गया, देखिए आपका ध्यान लग रहा है। आप जो क्रिया कर रहे हैं उसमें आपको ध्यान लगाना ही पड़ेगा। आपका ध्यान इधर उधर जा ही नहीं सकता, क्योंकि आपको दो काम एक साथ करना है। यदि आपका ध्यान इधर या उधर गया तो क्या हो जाएगा, आपका सिर हिलना बंद हो जाएगा। तो एक छोटी सी क्रिया, सूक्ष्म व्यायाम इसको बोल सकते हैं ध्यान का, ध्यान में जाने के पूर्व का सूक्ष्म व्यायाम। इसमें हल्का हल्का हम आनंद के साथ में, आनंद के साथ करिएगा, आनंद के साथ में अपने जो सिर वाला हिस्सा है इसका हल्का हल्का मूवमेंट करें, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करना है। जैसा एक संगीत को सुनता हुआ व्यक्ति मंत्र मुग्ध हो जाता है, उसी तरह से ध्यान की अवस्था जिसमें हम मंत्र मुक्त हो गए। और यह आंतरिक एक क्रिया है जिसमें आंखें बंद है, दोनों हाथ लगातार चलायमान है, और इस तरह से दोनों कार्य जब एक साथ करेंगे तो आपका ध्यान पूरी तरह से इन दो कार्यों में रहेगा। विचार अपने आप रुक जाएंगे, आपको रोकना नहीं पड़ेगा, प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, विचार अपने आप रुक जाएंगे। तो ये आपको ध्यान करना है इस तरह से, लगातार करते 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 और हल्का हल्का सा ये मूवमेंट करते करते। अब देखिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ध्यान जो है हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। तो ध्यान, ओम का उच्चारण जब करते हैं तो ओम का उच्चारण क्या करता है, मस्तिष्क के मध्य भाग पे अपना प्रभाव डालता है। ये विज्ञान में प्रूफ हो चुका है, शोध में प्रूफ हो चुका है। वो कैसे डालता है, तो उसके लिए मैत्री ध्यान विधि जिसका हम प्रयोग करेंगे। कई बार हम पहले भी इसका, हमारे जो साधक लगातार हमारे साथ क्लास में जुड़ते हैं वो जानते हैं कि हम इसका पहले भी प्रयोग करते हैं, और बहुत जबरदस्त प्रभाव इसका। रोज प्रयोग आप कर सकते हैं, अपने घर पे कर सकते हैं, अपने ऑफिस में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले राइट हैंड को लिया, इसकी सभी उंगलियों को टाइट कर दिया और हथेली को भी टाइट कर लिया। ठीक है, यदि आपके हाथ में कोई परेशानी नहीं है तो ही टाइट करिएगा। इसको सहस्त्रार्थ चक्र वाला हिस्सा जहाँ पे चोटी होती है, सनातन धर्म में जहाँ चोटी रखी जाती है, उस स्थान पे हमने इसको रखा। लंबी गहरी श्वास ली और माँ का गुंजन किया। आंखें बंद थी, इस हाथ को हटा लिया, राइट को हटा लिया, लेफ्ट को रखा। उसी तरीके से दूसरा हाथ ध्यान मुद्रा में, रीढ़ की हड्डी सीधी। तो आप पाएंगे कि आपको वाइब्रेशन फील हो रहे हैं। मैं प्रतीकात्मक रूप से करा रहा हूँ क्योंकि समय का अभाव है अपने पास में, तो प्रतीकात्मक रूप से आपको बता रहा हूँ। तो ये जैसे ही आप ऐसा अपना हाथ रखेंगे सहस्त्रार चक्र वाली जगह पर, और यहाँ पर जब आप माँ का उच्चारण करेंगे, तो यदि आंख बंद करके आप एक बार करके देखेंगे तो वहां पर आपको वाइब्रेशन फील होंगे।
और ये तरंगे जो आपको फील हो रही है, ये आपके अंदर जितना भी तरह का मानसिक असंतुलन है उसको दूर करने में आपकी मदद करेगी, आपके सभी तरह के तनाव को दूर करने में मदद करेगी। प्रीति जी ने बहुत अच्छा लिखा है कि उनको वाइब्रेशन फील हुए। तो ये हर किसी को हो सकते हैं, ये एक अभी आरंभिक क्रियाओं में ही है। और हम जब लगातार अभी इस कोर्स को करेंगे तो नियमित इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, ना सिर्फ थ्योरी। जैसे अभी हम थ्योरी के बारे में बात कर रहे थे और अब प्रैक्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम प्रैक्टिकल पे भी बात करेंगे। तो ये एक बड़ा सेशन हो जाएगा। अभी हम प्रतीकात्मक रूप से कुछ आपको बता करके दिखाया है, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़कर वापस से हमारा प्रेजेंटेशन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसमें आगे की जो स्लाइड है उस पर हम बात करेंगे। तो देखिए, अभी तक हमने जो बातें की है एक बार ब्रीफ आपके सामने से वापस से निकलती हुई, और उसके बाद में यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, लक्षणों को पहचान चुके थे, क्या लक्षण होते हैं, कैसे रोक सकते हैं। अब मेडिटेशन से आता है आत्मबल। जब हम ध्यान करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर अनेक तरह के फायदे होते हैं। इसमें टेंशन जैसी चीजें तो बहुत दूर हो जाती है, छोटी बात हो जाती है। लेकिन हम लीडर बन जाते हैं, बेखौफ बन जाते हैं। बेखौफ कैसे? आपका आत्मविश्वास प्रबल हो जाएगा। जब रोज मेडिटेशन करेंगे, रोज मेडिटेशन करेंगे, तो निश्चित मानिए कि 1 घंटे करने बैठेंगे तो निश्चित मानेगा कि उस क्लास में कम से कम 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन तो हर व्यक्ति कर पाए। हम ऐसी अनेक टेक्निक जानते हैं जिससे कितना भी विचलित होने वाला व्यक्ति होगा वो भी ध्यान को कर पाएगा। तो मेडिटेशन आपको लीडर बनाता है, कॉन्फिडेंस देता है, और आप कहीं भी जाकर अपनी बात को रख सकते हैं। मैं अपना स्वयं का उदाहरण आपको देता हूँ। जब मैं पहले स्कूली शिक्षा में था तो मेरी पढ़ाई बहुत औसत दर्जे की थी, लेकिन आज अभी ऑल इंडिया एक एग्जाम हुई थी जो आयुष मंत्रालय द्वारा गठित कमेटी उसके द्वारा ली गई थी, और उसमें 100 में से 88 नंबर लाकर मैं देश के टॉप लोगों में आया हूँ। अभी अभी उसका रिजल्ट आया है। मैं आपको एक कोर्स के बारे में जानकारी दे रहा हूँ और उसका रिजल्ट अभी आया है। तो 100 में से 88 नंबर, ये जजेस की एग्जाम थी और बहुत टिपिकल लेवल पे एग्जाम थी। और बहुत मुश्किल इसका होता है, ये पेरा वाला जो ओलंपिक होना है उसकी तैयारियों को लेकर जजेस की एग्जाम थी। योग, योग को शामिल करने विचार कर रहे हैं कि ओलंपिक, जो पेरा ओलंपिक होता है उसमें योग को शामिल करना है। तो इस तरह से जो मेडिटेशन है वो आपकी पढ़ाई में इंप्रूवमेंट लाता है। जबकि जब मैं चौथी क्लास तक पढ़ता था तो मेरी पुनर्परीक्षा हुआ करती थी, मैं पूरे सब्जेक्टों में फेल हो जाया करता था। लेकिन धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से अपने आप में बहुत तरह के परिवर्तन मैंने फील किए, और वही परिवर्तन मैं चाहता हूँ कि आप सब भी अपने अंदर फील करें। आपको ऐसा करते देखकर आपके घर में जो बच्चे हैं वो भी ध्यान और मेडिटेशन करने लगे। उसके बाद आपको सफलताएं आपके कदम चूमेगी, और नेगेटिव जो नेगेटिविटी होती है वो आपसे दूर होगी, पॉजिटिव रहेंगे आप पूरी तरह से। और उसके बाद में ये आत्मबल आपको मेडिटेशन से प्राप्त होगा। अब ध्यान के लाभ पे हम बात कर लेते हैं। तो ध्यान के लाभ का क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, मैं उस पर किताब लिख सकता हूँ। लेकिन अभी हम ब्रीफ में आपको बता रहे हैं कि तनाव कम करने में तो ध्यान का बहुत जबरदस्त आपको लाभ पता ही है। ऊर्जा बढ़ाने में, शांति और संतुलन के साथ में जीवन को जीने का आनंद अलग आएगा। क्रोध और चिंता और भ्रम से आप दूर हो जाएंगे। आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। और जो बीपी की प्रॉब्लम होती है उसका संतुलन, अनेक तरह की बीमारियां, थायराइड वगैरह, शुगर, वो सब में भी आपको राहत प्राप्त होगी। अनेक बीमारियों की जड़ ये तनाव है। कैसे मैं ऐसा बोल सकता हूँ, वापस देख लीजिए, समझिएगा कि देखिए, अब इसको समझाने के लिए मैं आपको फिर से स्लाइड को बंद करता हूँ, लेकिन चलिए स्लाइड रहती है सामने, मेरी बात तो आप तक पहुंच ही रही होगी कि हमारे शरीर के अंदर क्या होता है कि हमारा जो तंत्र है वो पाचन तंत्र भी मस्तिष्क से कैसे जुड़ा हुआ है। कई लोगों के लिए ये आश्चर्य होता है। देखिए, हमारा शरीर आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कोई भी तंत्र एक दूसरे से अलग नहीं है। तो फ्रेनिक नर्व करके एक नर्व है जो डायफ्राम से जुड़ी हुई है, और ये नर्वस सिस्टम से जुड़ती है। डायफ्राम को नर्वस सिस्टम से जोड़ने का काम करती है। और इसी फ्रेनिक नर्व जुड़ती है। और वेगस नर्व के 3 काम एक पाचन का, दूसरा हृदय गति का, और तीसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसको एक्टिव करने की। तो अब देखिए, समझिएगा कि जब हम फ्रेनिक नर्व, जो कि हमारे मस्तिष्क से इसका संचालन हो रहा है, और वेगस नर्व उसमें जुड़ गई, तो यदि हम जब बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होते हैं तो अगले दिन हमारा पाचन भी बुरी तरह से प्रभावित होता है। आप इसको प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं। जब आप बहुत चिंता में रहेंगे तो अगले दिन निश्चित मानेगा कि आपको बहुत ज्यादा तरह की कब्ज की परेशानी। मेडिटेशन फायदे, आप कभी भी कहीं भी ध्यान कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसके लिए आपको जिम जैसे संसाधन की आवश्यकता नहीं है, कभी भी कहीं भी कर सकते हैं।
और समस्याओं के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा। अनावश्यक जो आपके अंदर इमोशन चलते हैं उनके बोझ से आप दूर हो जाएंगे और प्रतिदिन आंतरिक शांति का अनुभव करेंगे। ये रिजल्ट आपको 10 से 15 दिन के अंदर प्राप्त होने लगेंगे। ध्यान आपको, जैसे मोबाइल को बैटरी हम चार्ज कर लेते हैं उस तरह से ध्यान से अपने आप को चार्ज कर सकते हैं। और ध्यान निरंतर अभ्यास करने से हमारा जो स्मरण शक्ति है उसमें बढ़ोतरी होती है। उसी तरह से हमारे त्वचा के वातावरण में, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। नियमित अभ्यास करने से हृदय हृदय की जो हमारी गति होती है, हार्ट की जो स्पीड होती है, उसमें भी बहुत ज्यादा कमी आ जाती है। और उसके कारण क्या होता है, मतलब गति जो 5 बार प्रति मिनट तक कम हो जाती है। उसी तरह से योगी की सांस भी बहुत लंबी होती है। योगी व्यक्ति जो होता है उसकी हर श्वास बहुत लंबी होती है। साधारण व्यक्ति की 12 श्वास और योगी व्यक्ति की 1 श्वास। इस तरह के अनेक फायदे आपको प्राप्त होंगे। मात्र 10 मिनट जो लोग मेडिटेशन करते हैं उससे ही तनाव मुक्त हो जाते हैं। सोच के देखिएगा, जब हम 1 घंटे नियमित अभ्यास करेंगे, लगातार हम क्लास के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे, उसके एक एक शास्त्रों में क्या वर्णन है उसको पढ़ेंगे, तो उसके बाद मेडिटेशन आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाए और उसके अनेक तरह के लाभ आपके मस्तिष्क को होंगे। अब शोध क्या बोलता है, रिसर्च होती रहती है, और रिसर्च बोलता है कि योग कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन हार्मोन्स को कम करने में सक्षम है। मैंने जैसा कि आपको पूर्व में बताया था, कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो तनाव का हार्मोन्स होता है, और ये दोनों हार्मोन्स तनाव के हार्मोन्स कहलाते हैं। और जब इन दोनों मुख्य हार्मोन्स को आप जब नियंत्रित कर लेंगे ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से, तो ये संतुलित होने लग जाते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि ये हार्मोन्स, इनमें सुधार होने लगता है। और लगातार इसका अभ्यास करने से 6 महीने के अंदर आप पूरी तरह से तनाव से मुक्त हो जाएंगे। आप कोर्स करने के बाद आपके करियर की संभावनाओं पे बात कर लेते हैं। जैसा कि समय निश्चित किया गया था उसी समय में हमारा पूरा सेशन पूर्ण हो रहा है। तभी हम बात करें कोर्स को करने के बाद करियर की संभावना। मल्टीनेशनल कंपनियों में साथ जुड़कर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अनेक बड़ी कंपनियां, उनमें अनेक तरह के बड़े बड़े जानकार लोग, मैनेजमेंट के लोग काम करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं। तो आजकल कंपनियां क्या करती है, आधे घंटे बीच में उनको रेस्ट देने लगती है, उनके लिए अलग से रूम बनाती है, और वो उस रूम में जाके मोबाइल चलाने लग जाते हैं। तो उस समय में हम क्या कर सकते हैं, उन कंपनियों में संपर्क करके, और हमारे साथ में आईसेक्ट ग्रुप जुड़ा हुआ है, हमारे साथ में रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी जुड़ी हुई है। इन लोगों के कई कैंपस में बहुत अच्छे सिलेक्शन होते हैं, और इनके अनेक कंपनियों में लगातार वहां पर कैंपस लगातार चलते रहते हैं। तो उनके माध्यम से हम मल्टीनेशनल कंपनियों में जुड़कर और स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं। बहुत बड़ा कैरियर की संभावना यहाँ पर बन जाती है। अस्पतालों में मरीजों को भी काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। कई तरह की मानसिक बीमारियों के मरीज आते हैं, उनको भी, और जो मरीजों के साथ आते हैं उनको भी काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। वहां पर भी एक पोस्ट होती है जिसमें उसको बोला जाता है काउंसलर। वहां पर भी ये सर्टिफिकेट, ये डिप्लोमा आपको काम आएगा। काउंसलिंग केंद्रों की स्थापना आप स्वयं भी कर सकते हैं। आने वाले समय में बहुत ज्यादा तेजी से मानसिक अस्वस्थ लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो स्वयं का काउंसलिंग केंद्र भी स्थापित कर सकते हैं। खेलों में जो टीमें होती हैं, जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया देखी है, इंडिया की क्रिकेट टीम देखी है, इन लोगों के साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए वहां पर भी नियुक्तियां होती है। तो जितने भी तरह के खेल होते हैं उसमें खिलाड़ियों को स्ट्रेस से मुक्त करने के लिए मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है, और वहां पर भी अनेक तरह की ऐसी पोस्टें होती हैं। नेता, अभिनेता, उद्योगपति के साथ में हम निजी तौर पे उनको सलाह देकर, उनके साथ में मतलब निजी तौर पे जुड़कर, जैसे कई बार आपने देखा होगा योग कराने वाले कई फिल्मी जो अभिनेता होते हैं उनके घर जाते हैं, उनको योग कराते हैं, या उनकी क्लासेस होती है। तो इसी तरह से पार्लियामेंट के अंदर भी सेशन ले सकते हैं, जो विधानसभा होती है उसके अंदर भी सेशन ले सकते हैं। और वहां पर जितने विधायक होते हैं उन सबको भी आप ध्यान वगैरह करा के रोज उनको भी स्ट्रेस से मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि उनके साथ भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। योग केंद्र, ध्यान केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप ध्यान की क्लासेस ले सकते हैं। और व्यक्तित्व विकास केंद्रों की स्थापना अनेक जगह हो चुकी है, वहां पर आप भी अपनी इसी स्थापना करके अपने करियर को नई उड़ान दे सकते हैं। वो प्रत्येक सरकारी विभाग में तो इसकी आवश्यकता होती है, वहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है। साथ ही स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटरों में भी लगातार बच्चों की सुसाइड करने के कारण आने वाले समय में वहां बहुत बड़ी डिमांड होने वाली है। आने वाले समय को देख के जो कोर्स लॉन्च होते हैं वो बहुत सफल होते हैं। ये आने वाले समय को देख के ही लॉन्च किया हुआ कोर्स है। जैसे ही कोरोना के बाद में बहुत ज्यादा मेंटल डिस्टर्ब लोगों की संख्या बढ़ी, बहुत ज्यादा मानसिक अस्वस्थ लोगों की संख्या बढ़ी, उसको ध्यान में रखते हुए ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक आने वाले समय में, क्योंकि लगातार छात्रों में भी सुसाइड के केस बढ़ते जा रहे हैं। रिहेब सेंटर या नशा मुक्ति केंद्र होते हैं,
वहां पर भी लगातार ध्यान कराने वालों की आवश्यकता होती है। अभी उन जगह पर कोई व्यक्ति नहीं मिल पाता, और उनको मजबूरी में किसी ऐसे व्यक्ति को काम देना पड़ता है जिसके पास में स्किल नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा कई जगह स्थापित किए जाते हैं, वहां भी करियर की अपार संभावना होती है। तो ये आज का मेरा प्रेजेंटेशन था, जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया, और जो समय मुझे दिया गया था उस समय मैंने इस प्रेजेंटेशन को पूर्ण किया है। आप सभी के जो क्वेश्चन हैं वो आप अपने अंदर, जो भी क्वेश्चन आपके अंदर चल रहे हैं उनको आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। इंडाइजेशन हो जाता है, कृपया स्ट्रेस के लिए कोई आसन और प्राणायाम बताएं। तो अंकुश जैन जी, आपको स्ट्रेस के कारण आपने सबसे पहले स्वीकार किया कि आपको स्ट्रेस है, ये आज के सेशन की सबसे बड़ी सार्थकता है। सबसे बड़ी सार्थकता है कि जब आपने पूरा सेशन देखने के बाद ये स्वीकार किया कि आपको तनाव के कारण ये दिक्कत आती है और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो निश्चित मानिए कि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। लेकिन इसमें कोर्स के माध्यम से मैं आपको रोज सिखाऊंगा, और लगातार हम इसे फ्री वेबिनार भी करते रहेंगे। तो अभी मैंने आपको जो ध्यान की एक विधि बताई थी उसका लगातार अभ्यास करिएगा, और कुछ मत करिए। एक ऐसी जानकारी मैं आपको देता हूँ, सोते वक्त जब आप सोने जाते हैं तब क्या करना है आपको। जैसे ही आप सो जाते हैं तो उसके पहले का जो समय होता है, जब बेड पे आप पहुंचते हैं, तो 13 बार ओम का उच्चारण करके ही आपको सोना है। ओम का उच्चारण करते हुए 13 बार जब आप ओम का उच्चारण करके सोएंगे, तो निश्चित मानिए कि आपका अवचेतन मन भी शांत होगा, और आपको स्वप्न वगैरह की जो दिक्कतें आती हैं वो भी नहीं होगी, अनिद्रा की बीमारी भी दूर होगी, और स्ट्रेस भी अपने आप दूर हो जाएगा। थोड़ा सा आस्तिक बनना पड़ेगा, थोड़ा परमपिता परमात्मा विश्वास जगाइए अपने अंदर, और अपनी चिंता उनके समक्ष एक पूरी, ऐसा बोलते हैं ना, संग्रहित करके रख दीजिए रात में, और उसके बाद आप सोने की कोशिश करिए। निश्चित मानेगा कि आपको इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। 13 बार ओम का उच्चारण करना शुरू करिए रात में, करीब करीब 5 मिनट का समय लगेगा। लेकिन अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके डाइजेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा सुधार होगा। एक मेरा वीडियो है, मेरे चैनल पे डला हुआ है, उसमें लघु संक प्रक्षालन विधि है। जब हम निवृत्ति पे जाते हैं सुबह, उसके 5 मिनट पूर्व यदि आप 5 गिलास पानी के साथ में क्रिया बताई गई है उसका अगर पालन करेंगे, तो कितनी भी तरह का कितना भी खतरनाक कब्ज आपको होता होगा वो आपको दूर हो जाएगा। ऐसे अनेक लोग हैं जिनको कब्ज की बहुत ज्यादा बीमारी थी, पाइल्स की बहुत बीमारी थी, लघु संकर प्रक्षालन विधि के माध्यम से ठीक हुई है, बिना दवा, बिना चूर्ण, बिना डॉक्टर की दवाओं के। आप अपने आप को अपने शरीर के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, अपनी प्राणिक शक्ति से ठीक कर सकते हैं। आपकी प्राणिक शक्ति, जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी प्राणिक शक्ति एक समय में एक कार्य को करती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि सोते वक्त आपको सोना है, और जब आप जो काम करेंगे तो एक बहुत बड़ा, मैं आपको एक बात में सबके क्वेश्चन का समाधान हो जाए। देखिए, अभी हम एक सेशन में हैं, तो सेशन चल रहा, तो मेरा पूरा मस्तिष्क के सेशन पे फोकस है। मैं इसके बाद का नहीं सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे क्या जाना है, क्या करना है, उसके बारे में नहीं सोच रहा। जो वर्तमान में चल रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करिए। आपको किसी तरह का तनाव नहीं होगा, और जितनी भी तरह की समस्या हैं उनसे आप मुक्त हो जाएंगे। हमारे साथ में सालों से जुड़े हुए कई साधक आज इसमें जुड़े हुए हैं, उनके भी प्रश्नों को लेते हैं। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आया है कंचन जी का कि अ, शिव जी द्वारा बताई गई 112 ध्यान विधियां हैं, या 112 हैं। शिव जी द्वारा जो विज्ञान भैरव तंत्र है उसमें बताई हुई है, और 156 अलग अलग ऐसी विधियां हैं जो योग के शास्त्रों में वर्णित है। उन सब के बारे में डिटेल जानकारी मैं आपको दूंगा। 112 विधियां बताई गई हैं। अब विज्ञान भैरव तंत्र में उसको लगातार जब हम अभ्यास करेंगे, विज्ञान भैरव मुझे सीखना है, तो विज्ञान भैरव तंत्र एक हमारा शास्त्र है। ये बहुत जबरदस्त है, इसकी डिमांड अभी आपको जानकर आश्चर्य होगा। विदेशों से जुड़े लोग इसके इंग्लिश वर्जन की बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों के हम तो इतनी ज्यादा फिक्र नहीं करते हैं, इतना ज्यादा सम्मान नहीं करते। लेकिन विदेशी लोगों ने उसके माध्यम से बहुत तरह के विज्ञान भैरव तंत्र को ऑर्डर किया है भारत में, जो फ्लिपकार्ट अमेजन के माध्यम से, और लगातार उसकी बिक्री हो रही है। और मुझे भी कई जगह से जो प्रकाशक होते हैं उन्होंने बोला है कि विज्ञान भैरव तंत्र पे आप एक किताब लिख दीजिए। सूक्ष्म विज्ञान और भी होते हैं इन वर्किंग टाइम करते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। आपने सही क्वेश्चन किया है कि ऐसे अलग अनेक तरह के ध्यान होते हैं जो वर्किंग टाइम पे भी आप कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं आप। इसमें कर सकते हैं, गाड़ी चलाते वक्त भी, कुछ जैसे चलते वक्त भी क्रियाएं होती हैं। आप यदि आपके चलते वक्त भी ध्यान कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप ध्यान में आंख बंद करके बैठे। आप जब चढ़ाव चढ़ते हैं
एक चढ़ाव पे श्वास लें, एक चढ़ाव पे श्वास छोड़ें, एक पे श्वास को लें, एक पे छोड़ें, ये भी ध्यान की एक विधि है। उसके अलावा जब आप पैदल चलते हैं तो एक कदम में श्वास को लें, दूसरे कदम में छोड़ें, एक कदम में लें, दूसरे कदम में छोड़ें। श्वासों पर ध्यान अपने आप केंद्रित होगा। सर नींद नहीं आती है टेंशन के कारण? निशा जी, मैं आपकी इस बात को समझ सकता हूँ, थोड़ा समय ध्यान करिए हमारे साथ में। निश्चित मानिएगा, परिवर्तन होगा, गारंटेड परिवर्तन होगा, और आपके अंदर अमूलचूल परिवर्तन होंगे। आज समय एहसास हुआ कि प्राण है जो महसूस हुई। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कंचन जी। और अच्छा महसूस कर रहे हैं, आप पहले से करते आ रहे हैं। देखिए अभी इसके बारे में बहुत अच्छी बात आपको बताऊंगा, आज्ञा चक्र तक जा सकते हैं, वापस लौटना है। हाँ सुरेखा जी, आज्ञा चक्र तक आप आज्ञा चक्र की बात कर सकते हैं, क्योंकि आप पुराने समय से हमारे साधक हैं। और हृदय गति तेज हो जाती है कभी, तो क्या करें? बिल्कुल ध्यान में ऊपर जाना है तो फिर नीचे भी उतरना। हाँ बिल्कुल सही आपने सही क्वेश्चन करे हैं। देखिए ध्यान में ऊपर जाना इसलिए बोलते हैं, ध्यान एक गुरु की देखरेख में करना चाहिए। कोर्स का उद्देश्य भी आपको बताना यही है कि जब हम एक गुरु की देखरेख में सीखते हैं, अब मैं सबके घर पे जाके आप सबसे मिल नहीं सकता, या आप सब उज्जैन में नहीं आ सकते, तो हम लोग ऑनलाइन माध्यम का उपयोग करेंगे। और रेगुलर क्या करेंगे, जब हम ध्यान में जाते हैं तो हम हमारे गुरु के निर्देशों का पालन करते हुए जाते हैं। तो ऊपर जाना जितना जरूरी, देखिए कई लोग है ना भोग विलास का जीवन जीते हैं, तो उनकी ऊर्जा हमेशा मूलाधार चक्र से ऊपर आ ही नहीं सकती, मूलाधार चक्र पे अटकी रह जाती है। लेकिन आपकी ऊर्जा अगर आप आज्ञा चक्र तक ले जाते हैं, तो ये आज के दौर में तो बहुत ही बड़ी बात है। तो आपका यदि मूलाधार चक्र से, अब इसको भी समझिए, बहुत बड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ जो मुझे मेरे गुरु परंपरा से प्राप्त हुई है। ऐसी जानकारी मैंने आज तक कभी किसी सेशन में नहीं दी, वो जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनेगा, अभी तक के सेशन की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए थोड़ा समय आपका ज्यादा लग जाएगा, पर समय निश्चित मानिए, 2 4 10 मिनट ज्यादा देने से आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो देखिए क्या होता है कि आज मान लीजिए सुरेखा जी ने पूछा कि मैंने अपनी चक्र जो होते हैं, चक्रों को जागृत करना शुरू किया। मान लीजिए चक्रों को आपने जागृत किया, और उसके बाद में धीरे धीरे आपने क्या करा कि चक्रों को जागृत करा, और मूलाधार चक्र से आप मणिपुर चक्र पे आ गए। मणिपुर चक्र से आप धीरे धीरे करते 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 स्वादिष्टान चक्र पे आ गए। स्वादिष्टान मणिपुर, मतलब पहले मूलाधार पे आए, स्वादिष्टान पे आए, मणिपुर पे आए, फिर सहस्त्रार्थ चक्र तक जा रहे हैं, आज्ञा चक्र तक जा रहे हैं। तो इन चक्रों तक जाने के लिए मान लीजिए कि आपने आपने आज्ञा चक्र तक आ गए, और खुदा ना जैसे खास्ता बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं भगवान ना चाहे, जैसे बोलते हैं ना, एक शब्द बोलते हैं भगवान ना चाहे, कि उस व्यक्ति की, योगी व्यक्ति की डेथ हो गई। मान लो कि इसकी उम्र 90 साल थी, और 90 साल उसने अपने आप को चक्र जागृत करते करते आज्ञा चक्र तक पहुंच गया, और 90 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई। तो उसको जो नया जन्म मिलेगा, उसमें वो व्यक्ति वापस से मूलाधार चक्र से नहीं जाएगा। वो व्यक्ति जन्म से ही आज्ञा चक्र से ही उसकी शुरुआत हो, वो ऑटोमेटिक योग की तरफ चला जाएगा, ऑटोमेटिक ध्यान की तरफ चला जाएगा। उसके घर में भले ही इस तरह का कोई भी संसाधन नहीं होगा, कोई व्यक्ति नहीं होगा, ऑटोमेटिक वो विलक्षण प्रतिभा का धनी व्यक्ति उसके जन्म से ही अलग ही दिखने लग जाएगा। आप जितने भी तरह के महापुरुषों को देखते हैं, वो केवल इस जन्म के पुण्य लाभ नहीं होते, या जितने भी तरह के सक्सेस लोगों को देखते हैं, इस जन्म के पुण्य लाभ नहीं है, उनके साथ में पूर्व जन्म के भी पुण्य लाभ जुड़े हुए हैं। तो हम चक्रों पे जब बात करते हैं, चक्रों पे बात करते हैं, तो हम चक्र को जहां तक जागृत करके ले जाएंगे, ध्यान में हम जहां तक जाएंगे, ये आपकी आत्मा इसको मिटाएगी नहीं, ये उसके साथ में अगले जन्म तक में ट्रांसफर हो जाएगा। ये बहुत गहन बात है। वो लोग समझ सकते हैं जो 3 सालों से हमारे साथ क्लास में जुड़ रहे हैं। जो नए साधक है उनके लिए थोड़े अचरज भरी बात है, लेकिन उनको भी थोड़ा तो लगा होगा, समझ में तो आया होगा। और शायद मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। गुरु जी वेरी गुड, मैंने इसीलिए सुरेखा जी आपको ये बात आज बताना चाहिए आपके प्रश्न के बाद ही। और रविनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी एंड आईसेक्ट रिलेटेड टू कोर्स ऑफर्ड द आईसेक्ट यूनिवर्सिटी, हाँ इसके बारे में जानकारी भी आपको रोहित जी जानकारी दे रही हैं, सोनम जी देंगी जानकारी भी इसके बारे में। आज क्लास में जुड़कर मुझे और सीखने का मौका मिला, मेरी क्लास में भी जरूर हमारे अधिक सभी को बताऊंगा। बिल्कुल दिलीप भैया, आप तो बहुत अच्छे योग गुरु हैं, और ग्रामीण स्तर पे हमारे साथ में ही काम करते हैं लंबे समय से। और विचलित मन, स्थिर मन, एकदम स्थिर किया जा सकता है? एकदम स्थिर नहीं होता मन, कभी भी धीरे धीरे स्थिर होता है, एकदम स्थिर नहीं होता है। एकदम से रोकेंगे ना तो इंजरी हो जाती है ना, जैसे एकदम दौड़ता हुआ व्यक्ति रुकता है तो उसको इंजरी होने का डर होता है ना, धीरे धीरे रुकते हैं। तो ऐसे मन भी धीरे धीरे स्थिर होता है, एकदम स्थिर नहीं होता। तो बहुत अच्छे प्रश्न आप लोगों के हैं, आप लोग पुराने साधक हैं, लंबे समय से साथ जुड़े हुए हैं। तो सोनम जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी सर, जी सर। जी। तो अब आप जैसे जो आगे जानकारी देना चाह रहे हैं जी।
जी जी, रोहित का क्वेश्चन है, हाउ दी रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी एंड आईसेक रिलेटेड। तो रोहित जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, आईसेक सोसाइटी के अंदर हमारी यूनिवर्सिटीज आती हैं, जिसमें से एक है रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। तो ये कोर्स आपको आईसेक की तरफ से ही है। जो हमारे सर हैं, जो योग गुरु हैं, वो रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। वो आपको ये क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये रिलेशन है बिटवीन आईसेक एंड रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। आई बिलीव कि आपको आंसर समझ आया होगा। ओके। धन्यवाद प्रियंका जी। जी, अब मैं आपको, सॉरी टू इंटरप्ट सर, अगर आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया हो तो हम कोर्स के जी बारे में कुछ जी, लास्ट में बिल्कुल बताना बिल्कुल चाहेंगे। बिल्कुल। मेरी स्क्रीन सभी को दिख रही है? इज इट विजिबल हाँ जी, टू दिख ऑल? रही है दिख रही है। ओके, थैंक यू। तो ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको अबाउट कोर्स, जिसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगी, कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन योगा स्ट्रेस मैनेजमेंट। एंड बिकॉज यू हैव अटेंडेड टुडेज वेबिनार, आप लोग हमारे साथ तो आज के वेबिनार में जुड़े हैं, तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज है इस कोर्स को लेके कि आपको आज इस पे। रोहित जी, जब तक मैं आपका समय ले लेता हूँ, आपने जो पूछा है तो आईसेक्ट ग्रुप है पूरा, और उस ग्रुप के अंदर 6 से 7 यूनिवर्सिटियां हैं, जो उसका संचालन आईसेक्ट ग्रुप द्वारा होता है। और ये आईसेक्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से जो भी हमारे स्टूडेंट होते हैं कोर्स में, उन सभी को वहां पर एक आईडी पासवर्ड भी मिल जाता है, जिससे वो कोर्स के समय में जो वीडियो होते हैं वो देख सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो जो होते हैं उनको देख सकते हैं। जैसे आज हमने जो सेशन लिया, ये भी पूरा रिकॉर्ड हुआ है। और ये सेशन, जैसे आज जो लोग सेशन में नहीं जुड़ पाए, तो वो सब इसको बाद में भी देख पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, जी। सो अब मेरी स्क्रीन आप सभी को आई होप कि विजिबल होगी। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कोर्स का नेम विजिबल है, और जैसे कि आप लोगों ने आज हमारा जो वेबिनार है वो अटेंड किया है, तो ये कोड सभी नोट कर लीजिए, कूपन कोड जो दे रखा है इसमें, DSM10। ये कूपन कोड केवल वेबिनार वालों के लिए है। हाँ, उनकी आवाज नहीं आ रही है, मैडम की आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही होगी आप सभी को। तो DSM10 करके जो कूपन कोड यहाँ पे दिया हुआ है, इस कोड को जब आप लिख लेते हैं, अपने पास में नोट डाउन कर लीजिए, तो आप कोर्स के समय में आपको 10% का ऑफ मिलेगा। मैं यही कह रही थी कि ये जो हमारा कोर्स है डिप्लोमा इन योगा स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसमें जैसे कि आप लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं वेबिनार में, आप लोगों को एक 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है, जो आप अवेल कर सकते हैं इस कूपन कोड को यूज करके। कूपन कोड है DSM10। जब आप हमारे वेबसाइट www.iseclearn.com पर जाते हैं और इस कोर्स को इस नाम से सर्च करते हैं, डिप्लोमा इन योगा स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपको ये कोर्स मिलेगा। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कैसे आपको सर्च करना है। ये हमने आईसेक लर्न की वेबसाइट ओपन की, सभी को वेबसाइट दिखाई दे रही है? आईसेक लर्न पे जाएंगे और यहाँ पर हम इसी कोर्स को इस नेम से सर्च करेंगे। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, डिप्लोमा। मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ। आप जब यहाँ पे इस नाम से सर्च करोगे, नीचे आपको कोर्स विजिबल होगा। जब वो कोर्स विजिबल होगा, आप उस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद में आपको एनरोल का ऑप्शन आएगा, आप एनरोल करेंगे। चेकआउट के वक्त आपको एक कूपन कोड का ऑप्शन आता है, जहां पर आपको ये वाला कूपन कोड एंटर करना है, DSM10। जब आप ये ऐड करोगे तो जो हमारी कोर्स फी है उस पर इंस्टेंट 10% डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा, और फिर आप अपना चेकआउट करके एनरोल कर सकते इसका लिंक हम आपको दे देंगे, रजिस्ट्रेशन लिंक भी दे देंगे। हो। हाँ, मैं आपको कोर्स लिंक चैट बॉक्स में डाल रही हूँ, आप वहां से जाके भी डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो। और ये ऑफर जो है 10% वाला, ये 48 आवर्स के लिए ही वैलिड होगा, तो जितनी जल्दी हो सके आप इसमें एनरोल कर लीजिए और अपनी सीट सिक्योर कर लीजिए। ये कोर्स हमारा जो है, ये 1 ईयर का ड्यूरेशन होगा। इसका कोर्स टाइप हमारा ब्लेंडेड होगा, लाइव क्लासेस, सेल्फ पेस्ड क्लासेस, यानी रिकॉर्डेड क्लासेस भी होगी। उसके बाद में कोर्स जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा 15 ऑफ अक्टूबर। 15 ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट होगा, तो उसके पहले आप लोगों को एनरोल कर लेना। और अगर आप डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो 48 आवर्स में आपको एनरोलमेंट करना पड़ेगा। आप लोग चैट बॉक्स एक बार चेक करें, मैं आपको लिंक भी दे रही हूँ इस कोर्स का, आप वहां से जाके डायरेक्टली भी एनरोल कर सकते हो। कोर्स पे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। जब आप एनरोल करोगे वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे ऑनलाइन पेमेंट के।
आप जिस भी मीडियम से पेमेंट करना चाहते हो वहां से कर सकते हो, इजीली एनरोल कर सकते हो। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो। आपको आईसीएसई लर्न की वेबसाइट पर नीचे के कॉलम में आपको हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी दोनों चीजें मिल जाती हैं। हाँ, लैंग्वेज हिंदी रहेगी कंचन जी। और कोई इससे रिलेटेड इश्यू हो तो आप चैट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। रोहित जी, आपको इसकी डिग्री नहीं डिप्लोमा मिलेगा, जैसे कि मैंने बताया ये डिप्लोमा कोर्स है। हाँ, क्लासेस आपकी ऑनलाइन होगी, नोट्स आपको खुद बनाने हैं, इसकी बुक प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। और जब आप एनरोल करोगे तो उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि कौन सी क्लास के बाद क्या होगा, आपका क्या सेशन होगा, एग्जाम्स का क्या होगा, असेसमेंट क्या होगा, ये सारी डिटेल्स आपको वहां पर कोर्स एनरोल करने के बाद में मिल जाएंगी। एग्जाम आपकी ऑनलाइन रहेगी कंचन जी? आप नोट्स लाइव क्लास में बना सकते हैं। जैसे आज आप सभी लोगों ने नोट्स बनाए ना, इसी तरह से नोट्स बना सकते हैं। Yoga asana will also be taught in the course, or yes, practical will be there soon. Yes, कांचन जी, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों ही चीजें होगी लाइव क्लासेस में। आई होप कोर्स से रिलेटेड आप लोगों के सारे जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर आप लोगों को मिल गया है। अगर और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, कैन यू गिव अस अ ब्रीफ नॉलेज अबाउट दिस सिलेबस? शालिनी जी, जब आप एनरोल करोगे ना तो आपको जैसे कि डिप्लोमा में होता है आपके सिलेबस, वो वहाँ पे कॉन्टेस्ट आपको मिल जाएगा। एक एक कॉन्टेस्ट में आपको अभी नहीं बता पाऊंगी, इतना टाइम नहीं है। बट आप एनरोल कर सकते हो, या फिर आपको डिटेल चाहिए हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो। तो वो भी आपको सारी डिटेल्स दे देंगे इन डिटेल। मैंने आपको लिंक शेयर किया है, मैं फिर से लिंक पेस्ट कर रही हूँ, इसी लिंक पे आपको कोर्स मिल जाएगा। तो आई गेस कि हमारे सारे डाउट्स एंड क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और कोई डाउट किसी को नहीं है? सर, अदिति जी का क्वेश्चन है, सर ब्रेन में कंटिन्यूअस कुछ चलते रहता है, जैसे अभी मैं सेशन तो अटेंड कर रही हूँ पर मुझे नेक्स्ट क्या करना है वो चलते हाँ जी, रहता है। हाँ जी। तो जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अभी मैंने आपका सेशन लिया, बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं इसका जवाब देना चाह ही रहा था। कि जैसे अभी मैंने सेशन लिया, इसका पीपीटी जो मैंने बनाया था वो पीपीटी में जो अपना ग्रुप है उसमें शेयर कर दूंगा, आप लोगों को व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगा। क्योंकि लगभग लगभग आप सभी मेरे साथ में व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं और पूर्व से ही मेरे साधक हैं, तो आप तक अभी ये पीपीटी पहुंच जाएगा। तो इसमें जो मैंने आपको डिटेल जानकारी दी थी, मैंने आपसे क्लास के शुरुआत में अनुरोध भी किया था कि आप सभी अपने नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने से ये फायदा होता है कि आपको एक बार स्मरण हो जाता है, आपकी राइटिंग में लिखा हुआ आप बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। इसे अनेक पीपीटी में अगर ग्रुप पे डालता रहूंगा, आपको आपका पहुंचता रहेगा, लेकिन बावजूद उसके आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन आप यदि लगातार अपना एक डायरी बना लीजिए, उसके अंदर लगातार यदि आप नोट करेंगे, तो निश्चित माने कि आप अच्छे से सारी जानकारियों को याद रख पाएंगे। क्योंकि एक बार पढ़ा दूंगा, फिर उसके बाद में आपने यदि उसको नोट्स नहीं बनाए तो उसमें से केवल 5% बात ही आपको याद रह पाएगी। यदि हमने नोट्स बना लिए तो हमको पूरी बातें जो ब्रीफ बनाना नोट्स, हमको कोई ऐसा बहुत डिटेल में नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। ब्रीफ नोट्स जो मेन महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे आज मैंने बताया कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, उसकी जानकारी नोट कर लेना है। जैसे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो वो नोट कर लेना है। तो ऐसे जो ब्रीफ जानकारियां हैं उनको नोट करना है। बाकी जो प्रैक्टिकल है उसको हम प्रैक्टिकल करेंगे। और उसके बाद में जो भी, जैसे अभी हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट ये भी होगा कि कुछ ही दिनों में हमारे साथ में कुछ और अच्छी जानकारियां भी आपको प्राप्त होगी, जो इस कोर्स पे हम और काम कर रहे हैं लगातार। तो उसके अंदर से आपको बहुत अच्छा कुछ निकल के आएगा, और वो आपको ये नोट्स वाली जो दिक्कतें हैं इसको भी हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नोट्स तो सबसे अच्छे वही माने जाते हैं जो अपनी हैंड राइटिंग में आप बनाएंगे, और उससे आप क्या है कि नियमित क्लास अटेंड करेंगे। आप यदि आपको कोई मैं बुक दे दूंगा तो उसको रख लोगे और केवल एग्जाम के टाइम पे पढ़ोगे, तो अन्य कोर्स में और इस कोर्स में अंतर नहीं रह जाएगा। आपको यदि आपको यदि कोर्स को ज्वाइन करना है तो मन बना के करिएगा कि आपको रोज क्लास ज्वाइन करना है। क्लास छूटती है तो जब आपको समय मिलता है उस टाइम पे उसकी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग उसी दिन में इकट्ठा कर लेना है, उस दिन में देख लेना है। अगले दिन पे काम टालने से तनाव बढ़ता है। अगले दिन पे काम मत टालिएगा, उसका टेंशन आपको हो जाएगा। तो अगले दिन पे आपको काम को नहीं टालना है। सेम डे, जैसे आज जो बनाया उसका पीपीटी आज ले लीजिए, ग्रुप पे आप भी आपको भेज दूंगा, उसके जो शॉर्ट नोट्स उसको बना लीजिए। रोज यदि इस तरह से आप काम करेंगे तो निश्चित मानिए कि आपको परीक्षा टाइम पे कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, केवल अपने नोट्स को आप एक बार सरसरी निगाह से देख लेंगे और आप एग्जाम दे देंगे, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मेरे पढ़ने का तरीका यही है, यही तरीका आपसे चाहता हूँ कि आप अपने नोट्स बनाएं। और देखिए, आपका यहाँ पे स्किल पे काम हो रहा है,
तो इसको अन्य कोर्स की तरह मत लीजिएगा। एक ग्रुप बना हुआ है, जो साधक पुराने जुड़े हुए हैं वो जुड़े हैं, जो नए साधक हैं उनको जोड़ लिया जाएगा उस ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वहां से आपको जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा, पीपीटी वहां तक भेज दूंगा। कंचन जी, आपका नंबर भी मेरे पास उपलब्ध है, मैं आपको भी जोड़ लूंगा ग्रुप में। और ऐसे जो भी लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं, तो वो मेरा नंबर है 9977738380। उस नंबर पे मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूँ, आप उसमें जुड़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो भी स्पोर्ट्स के अंदर आप लोग जुड़ते जाएंगे, जिनका भी रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जाएगा, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे, और वो उस ग्रुप से आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। 9977738380 मेरा नंबर है, मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है। आप जो भी अभी वेबिनार में जुड़े थे, वो मुझे इस पे अपना नाम लिख के भेज दीजिएगा। मैंने सबके नाम, जो भी यहाँ पर 61 62 लोग जुड़े थे, उन सभी के नाम लगभग देख लिए हैं, तो मुझे ध्यान में आ जाएगा। और उसके बाद मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा। ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो हमारा कोर्स है, यूनिवर्सिटी के साथ भी, यूनिवर्सिटी भी आप करें, ईमेल के माध्यम से प्रोवाइड, पीपीटी प्रदान कर दूंगा। और आगे भी और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, दिन के समय कॉल कर सकते हैं। ठीक है सोनम जी? जी सर, जी सर, लास्ट में मैं कुछ कपल ऑफ पोल्स हमने बनाए थे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए, टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। तो मैं चाहूंगी कि आप जी लोग ये पोल्स एक बार मैं लॉन्च कर रही हूँ, आप वो अप्रोप्रिएट जी। जो है हमारा आंसर वो चूज करके अपना जो भी, व्हाट इज योर हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो ये चीज आप एक बार प्लीज कर दें। आपके सामने एक पोल आ गया है, इसमें आपको एक क्वेश्चन आया है, उसके अंदर चॉइस करना है क्वेश्चन का। सो ओवरऑल हमारे पास 79% पीपल है जिन जो मास्टर डिग्री किए हुए हैं। 16% वी हैव बैचलर डिग्री एंड 5% वी हैव हाई स्कूल डिप्लोमा। नाउ आई एम गोइंग टू शूट, अब मैं दूसरा जो हमारा पोल है वो शूट कर रही हूँ। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऑक्यूपेशन पोल क्वेश्चन, विच बेस्ट डिस्क्राइब्स योर करंट ऑक्यूपेशन। आप स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉय है फुल टाइम या पार्ट टाइम, या सेल्फ एम्प्लॉय है, एंटरप्रेनर है, जो भी है आप उसको मार्क कर दीजिए, या अदर्स में। सभी को पोल दिख रहे हैं सर? पोल विजिबल है? हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। ओके। तो थैंक यू सो मच आपके रिस्पॉन्सेज के लिए। एंड हम यहाँ पे देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल सेल्फ एम्प्लॉयड है या एंटरप्रेनर है। तो या दैट्स इट। नाउ आई वुड लाइक टू पुट, हम हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना चाहेंगे यहाँ चैट बॉक्स में। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो और आप आईसी क्लास से बात करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। चैट बॉक्स में मैंने नंबर लिख दिया है, आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो जब भी आपको कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए। या फिर आप www.icelearn.com पर जाकर भी डिटेल्स ले सकते हो, मैं वेबसाइट का लिंक आपको दे रही हूँ। सो आई बिलीव आप लोगों के क्वेरीज एंड क्वेश्चंस जो भी आपने पूछा है उसके अप्रोप्रिएट आंसर्स आप लोगों को मिल गए होंगे। अगर इस वेबिनार के बाद में आप लोगों को लगता है कुछ क्वेरीज रह गई हैं, तो आप प्लीज हमसे कनेक्ट करिएगा, वी वुड लव टू आंसर यू। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, जो टेक दिस वंडरफुल सेशन। एंड थैंक यू सो मच, आप सभी जुड़े हमारे साथ में, और हम लोग आशा करते हैं आप लोग इस कोर्स में इनरोल करेंगे और जल्दी आप लोग जो आपका प्रॉब्लम है स्ट्रेस से रिलेटेड उससे भी निजात पाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।